देखिए, अब आप लोगों को मैं सिविल थर्ड ईयर वालों को मैग्नीट्यूड बताऊंगा और इंटेंसिटी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, और ये मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है उसके क्वांटिटी पर। किस पर? क्वांटिटी पर। बट इंटेंसिटी डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पर। सपोज करिए कोई जोन है, उस जोन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ए, बी, सी और डी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि इन पॉइंटों पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, अर्थात I1, I2, I3, बट यहाँ पर m जो स्केल वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इस बात को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं आपको रिएक्टर स्केल और MMI स्केल बताता हूँ। MMI स्केल ये क्या होता है, अब आप पूछेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है MMI स्केल। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड मार्कोली या कैली इंटेंसिटी स्केल्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे भूकंप के टाइप्स, जैसे मान लीजिए कि हो गए अति क्षीण जो सबसे होता है, फिर क्षीण, फिर हल्का, फिर थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर भारी। अब आपको इतने जो वर्गीकरण बताए गए हैं ये MMI स्केल से बताए गए हैं। इनके विषय में आपकी रीडिंग्स करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट स्केल्स, सेकेंड स्केल, थर्ड स्केल, फोर्थ स्केल, फिफ्थ स्केल और सिक्स्थ स्केल। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अब इसके बाद समझना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कि रिएक्टर स्केल्स, तो देखिए रिएक्टर स्केल्स जो वैल्यू होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है ना रिएक्टर स्केल में, कि हमें उस वैल्यू को जब लेना होता है तो 0 से लेकर के वहाँ पर होते तो 14 अंक हैं, लेकिन हम 0 से 9 तक ही वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो स्केल वैल्यू होती है वो एक ग्राफ के द्वारा उसको दर्शाती रहती है। तो हमें इसके परिणाम दिखाते हैं। मान लीजिए ये चीज़ आ गई, हमें देखना ये कि इसमें जो इंटेंसिटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी इंटेंसिटी वैल्यू कितनी होती है। ओके, इंटेंसिटी वैल्यू कितनी होती है और वहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग ग्राफ को पढ़ना जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें उस वैल्यू को भी ज्ञात करना है जो वैल्यू हमें अर्थक्वेक में प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा, सेस्मोग्राफ्स और एक्सीलरोग्राफ्स क्या होता है। एक्सीलरोग्राफ जो होता है वो मैग्नीट्यूड का एक्सेलेरेशन दिखाता है, जैसे कहीं पर मैग्नीट्यूड हायर हो गया, कहीं पर लोअर हो गए, कहीं पर हायर हो गए, कहीं पर लोअर हो गए। तो ये जो लोअर पॉइंट है ये हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट, तो ये एक्सीलरोग्राफ दिखाता है। एक्सीलरोग्राफ त्वरण रेखी ग्राफ कहा जाता है, इस बात को समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसका एक छोटा सा असाइनमेंट बना लीजिएगा। देखिए आप काफ़ी दिन से असाइनमेंट भी बना रहे हैं, आपका सुपर 30 जो भी आपको मैंने 40 क्वेश्चन दिए वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, आपने कंप्लीट सब कुछ कर लिया, रिवीजन भी हो गया है। अब आपको करना क्या है, जो आपका मेन सेलेक्टेड पॉइंट है, जो आपको आगे थर्ड ईयर चुकी है तो आगे आप इंटरव्यू देंगे अच्छी अच्छी कंपनियों में या कहीं पर भी ऐसा कुछ जवाब देंगे, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट चीज़ होगी कि आपकी बेसिक जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक जानकारी अच्छी रहेगी तो आपके पास जितना भी क्वेश्चंस
आपके पास जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जितना भी सिलेबस आपको दिया जाएगा, आप उस सिलेबस में पूरी तरह से खरे उतरेंगे, यानी परफेक्ट उतरेंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको नॉलेज भी अच्छा होगा। ओके।